फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ये बताओ आप लोगों ने क्या किया है? हमने पीबीएल 3.9 जनवरी माह का प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट में क्या है? मेरा एक रोशन कमरा। हाँ, 21 चैप्टर से है। प्रकाश चैप्टर से है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हम किसी भी वस्तु देखने योग्य बनाती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। इसके लिए आप लोग को हम एक क्रियाकलाप कराए थे ना? क्या कराए थे, थोड़ा बताइए मुझे। आपने पार्ट सीधा दिखाइए कैसे। इससे आप लाइट को देख रहे तो दिख रहा है? दिख रहा है। टेढ़ा पाइप कहाँ हुआ? यहाँ पे दो बच्चे एक सीधा पाइप से देख रहे हैं, एक टेढ़ा पाइप से देख रहे हैं। अब बताओ किसको दिख रहा है मोमबत्ती की लौ? आपको दिख रहा है? आपको राखी दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और पाइप तिरछी है, टेढ़ा है ना? आपको दिख रहा है विश्वजीत? क्या दिख रहा है? मोमबत्ती दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गुड। अब बताओ कि दर्पण क्या है? मैम कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। हाँ, दर्पण की भांति का। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आरुषि? दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोग जिसमें रोज चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते समय, लिपस्टिक ये सब लगाते समय, वो कौन सा दर्पण है जी? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है और वस्तु के साइज का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा जितना वस्तु रखा गया हो। ठीक है, और ये बताइए आप लोग गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चम्मच है आप लोग के पास? चम्मच का अंदर वाला भाग कौन सा है? अवतल दर्पण। और बाहर वाला भाग? अवतल दर्पण क्या है प्रिया? मैम किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? मैम अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पर बिंब को अगर बहुत नजदीक रख दिया जाए तो वो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। गुड। आप बताएंगे? हाँ बताइए। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है नजदीक आभासी। उत्तल दर्पण क्या होता है विश्वजीत? किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। गुड। अब बताइए, हम लोग यहाँ पे हम लोग दर्पण स्टैंड रखे हैं। यस मैम। अभी कौन ये जो यहाँ पे जिसमें मैम का फोटो बन रहा है कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। देखो मैम का चेहरा बन रहा है ना? यस मैम। क्या छोटा बड़ा बन रहा है कुछ? नहीं मैम। जैसा वैसा ही बन रहा है। ये क्या हुआ? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। अब स्टैंड पे एक रखा हुआ है ना? यस मैम। ये कौन सा दर्पण, थोड़ा हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण? क्योंकि तुम लोग का सर नीचे दिख रहा है जी। यस मैम, उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिख रहा है ना? यस मैम। देखो तुम लोग अपना अपना चेहरा देखो, उसमें चेहरा देखने की कोशिश करो। अरे हम लोग को भी देखने दो। उल्टा दिख रही हो ना? यस मैम। यानी कि क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण रखिए वहां पर। इसमें क्या है? इसमें उल्टा सीधा बन रहा है जी। नहीं मैम। कैसा बन रहा है? छोटा और आभासी तो छोटा बन रहा है। सीधा बन रहा है ना? कैसा बन रहा है? सीधा। तो आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ में आ गया? यस मैम। अब हम लोग परावर्तन समझेंगे। क्या समझेंगे? परावर्तन क्या होता है? जब हाँ। प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिससे हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप बताओ प्रिया, प्रकाश का परावर्तन क्या है? मैम जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकनी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिससे हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन। गुड। और किसी को बोलना है प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश
आएगी, चिकनी सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्रकाश का? तो प्रकाश का परावर्तन का ही हम लोग सिद्धांत का उपयोग करके हम लोगों ने क्या बनाया है? मेरा एक रोशन कमरा। ये कैसे कार्य कर रहा है थोड़ा बताओ आप लोग, देख कर मुझे बताओ। मैम यहाँ से हम अगर लाइट डालते हैं तो अंदर में आईने से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे ये कमरा रोशन हो जाता है। पूरा लाइट दिख रहा है ना जी, पूरा झक्कास अंजोरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। यहाँ से एक होल से सिर्फ डाला जा रहा है, देख लीजिए यहाँ से इस होल से डाला जा रहा है, अंदर पूरा फ्लैक्टेड करके पूरा रूम को रोशन कर दिया है। इन लोग का क्या है? मेरा एक रोशन कमरा। देखो बाकी सब बच्चों देखो, वहाँ से आई से देखिए रोशन दिख रहा है कि नहीं कमरा? देखिए बाकी लोग जाओ देखो दिख रहा है कि नहीं, जाओ देखो वहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग का क्या है? एक रोशन। यहाँ पे अभी स्टैंड में क्या लगा हुआ है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का इमेज पर्दे पे प्राप्त किया जा रहा है। जब किसी इमेज को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है कि आभासी होता है? वास्तविक। जब किसी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाए तो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। और जिसको प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? क्लियर है? ये क्या बना है आप लोग? इसकी क्या खासियत है? तेज घुमाते हैं तो इसमें सिर्फ सफेद रंग दिखता है। सफेद। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? समझ गए? किसी को दिक्कत, तकलीफ, पेट में दर्द? क्लियर है ना? तो अब बताओ, हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या प्रोजेक्ट से सीखते हैं? प्रोजेक्ट जो चैप्टर होता है उसमें से हम लोग चैप्टर को करके सीखते हैं ना। क्या करके सीखते हैं? करके। हम लोग खुद से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और करके सीख लेते हैं। क्या अब इसको रटने की जरूरत है जी? याद हो गया ना? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण क्या है? याद हो गया कि नहीं? चलो अपने लिए आप लोग ताली बजाओ।